बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है कि हम मिस्टर जेड एकेडमी पे वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं HTML और CSS के ज़रिए। और हम अपनी HTML की जो 10 वीडियो कोर्सेज़ हैं जिसमें हम HTML को कवर करेंगे, उसके बाद CSS को देखेंगे। तो हम अपनी प्रीवियस 5 वीडियो में ऑलमोस्ट जो 5 टैग्स होते हैं HTML के, यानी H1 से लेकर H6 तक, ठीक है, HR, P टैग, इमेज टैग और फॉन्ट टैग और लिंक टैग को हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपली आज जो हम पढ़ेंगे वो इसका 7 टैग होगा, यानी HTML के अंदर जो हम आज पढ़ेंगे वो होगा लिस्ट टैग, ठीक है ना। अब बेसिकली जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं किसी भी चीज़ की हो तो हम उसमें लिस्ट भी लगाएंगे ना, ठीक है। अगर हम उसमें लिस्ट नहीं बताएंगे किसी भी चीज़ की, कोई भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, तो सिंपली वो इनकम्प्लीट है वेबसाइट, ठीक है। तो आज हम लिस्ट को लगाएंगे, ठीक है। सो लिस्ट जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। पहले हम अनऑर्डर लिस्ट को लगाना सीखते हैं, फिर हम ऑर्डर लिस्ट को लगाना सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट को हम कहते हैं UL से। UL मीन्स होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसका पेयर होता है, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं नीचे, ठीक है। इसके अंदर हम लगाते हैं लिस्ट। फॉर एग्जांपल अब देखें, UL मीन्स होता है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पे एक L1 लगाएंगे। LI क्या होता है? ये होता है लिस्ट, यानी हम कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो इसके अंदर हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रिंक्स के नाम लिख लेता हूँ, पेप, ठीक है। ये मैंने एक ड्रिंक का नाम लिख लिया, ठीक है। अब अगर मुझे कोई दूसरी प्रोडक्ट लिखनी है, यानी दूसरे कोई मैंने ड्रिंक लगानी है, तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया, इसको क्लोज किया, ठीक है। ये आपने करना है जितनी भी आप यहाँ पे जितनी भी आप कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसकी आप L1 के अंदर ही लिखेंगे, यानी LI के लिस्ट 1 के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये मैंने दूसरी प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, यानी दूसरी मैंने ड्रिंक का नाम लिख दिया। इसी तरह से जितने भी आप ड्रिंक के नाम लिखेंगे वो L1 LI के अंदर लिखेंगे। LI मीन्स होता है लिस्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्यू लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 3 ड्रिंक्स के नाम लिख लिए, पेप्सी, कोका कोला और ड्यू, ठीक है। और ये मैंने कहाँ लिखे हैं? ये मैंने लिखे हैं अनऑर्डर लिस्ट की, यानी देखें यहाँ पे मैंने UL को ओपन किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया UL को, ठीक है। UL मीन्स अनऑर्डर लिस्ट। और फिर मैंने उसके अंदर क्या लिखा? LI से मैंने उन प्रोडक्ट के नाम लिखे, यानी वो लिस्ट बनाई। पहले मैंने फर्स्ट ड्रिंक का नाम लिखा LI के अंदर, फिर उस LI को बंद कर दिया मैंने। फिर दूसरा मैंने LI का टैग खोला, मीन्स LI मीन्स होता है लिस्ट। फिर उसके अंदर मैंने दूसरी ड्रिंक का नाम लिखा, फिर मैंने उसे बंद कर दिया। इसी तरह मैंने तीसरी ड्रिंक का नाम लिखा LI के अंदर और फिर उसे बंद कर दिया, ठीक है। बेसिकली UL के अंदर ही लिस्ट बनती है, ठीक है। कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा, यानी रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो देखें यहाँ पे लिस्ट आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट हमारी पहले पेप्सी का लिखा हुआ आ रहा है नाम, फिर कोका कोला और फिर ड्यू, ठीक है। ये हमारी तीनों ड्रिंक्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए आ गए, ठीक है, सिंपली। और ये क्या है? ये एक अनऑर्डर लिस्ट है, क्योंकि देखें यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पे डॉट बना हुआ है, ये लिस्ट ही है एक तरह की, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ही ABC लिखा हुआ आया या कोई 1 2 3 लिखा हुआ है, मीन्स कोई ऑर्डर आया, तो हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट से लिखते हैं, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट का भी सिंपली ऐसे ही होता है, सिंपली यहाँ पे हम उसको OL से ओपन करके OL से बंद कर देते हैं, यानी OL मीन्स होता है ऑर्डर लिस्ट, UL मीन्स होता है अनऑर्डर लिस्ट और OL मीन्स होता है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब इसी के अंदर हम सेम चीज़ वही करेंगे जो हमने ऊपर किया है, इसको एंटर कर लेते हैं हम, ठीक है। अब हम इसके अंदर लिखेंगे जो भी चीज़ लिखेंगे, यानी UL में जिस तरह से हमने कोई भी प्रोडक्ट लिखी थी पेप्सी ड्रिंक वगैरह, तो अब इसी तरह से हम इसमें लिखेंगे OL के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी हम सिंपली L1 LI को हम खोलते हैं और LI को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं वही चीज़ करता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट्स के नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स का नाम लिख लिया, ठीक है, मैंने एप्पल लिखा, ठीक है। फिर मैं अब दूसरा मैं फ्रूट का नाम लिखूँगा तो मैं सिंपली LI से ही लिखूँगा। LI मीन्स होता है लिस्ट, ठीक है, ठीक है। ये मैंने ओपन किया, ये क्लोज किया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी दूसरा लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूसरा मैंने फ्रूट्स का नाम लिख लिया, ठीक है। एक और फ्रूट का नाम लिख लेता है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑरेंज लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें फ्रूट्स का नाम आ गया। ये मैंने कहाँ लिखे हैं? ये मैंने लिखे हैं
ऑर्डर लिस्ट के अंदर, यानी ऑर्डर लिस्ट का मैंने टैग ओपन किया, फिर यहाँ पे मैंने उसे क्लोज़ किया और फिर L1 यानी LI के अंदर हमने लिस्ट के अंदर हमने उनके नाम लिखे। अब देखिए वहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है। कंट्रोल एस से पहले एक बार इसे सेव करता है, अब अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं F5 प्रेस करूँगा तो यहाँ नीचे देखिए वो नाम लिखे हुए आ गए हैं, ये रहे तीनों। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ऑर्डर आ रहे हैं, यानी यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। यानी फर्स्ट पे क्या है, एप्पल है, सेकंड पे क्या है, बनाना, और थर्ड पे क्या है, ऑरेंज। यानी यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है। और ये देखिए ये एक अनऑर्डर लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। सिंपली ऑर्डर लिस्ट से आप जो भी चीज़ लिखते हैं तो उसकी यहाँ पे काउंटिंग या ABC लिखा हुआ आता है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम कोई टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू रिटन टेस्ट देते हैं या कोई भी इंट्री टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पे MCQs भी लिखे हुए आते हैं, वो इसी तरह से आते हैं। यानी 1 2 3 होता है या वहाँ पे ABC लिखा हुआ आता है, तो वो ऑर्डर लिस्ट से बने हुए होते हैं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट से सिंपली इस तरह से डॉट बने हुए आते हैं। ठीक है, तो आप दोनों लिस्ट बना सकते हैं, वेबसाइट में दोनों लिस्ट बनाई जाती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे वहाँ पे ABC लिखनी है तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिखूँगा टाइप। ठीक है, ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। जिस तरह से HR के आपको याद होगा, जो अपनी सेकंड वीडियो में HR के एट्रीब्यूट्स देखे थे लाइन के, ठीक है, इसी तरह से फ़ॉन के एट्रीब्यूट देखे थे, तो इसी तरह से ऑर्डर लिस्ट का भी एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वो हम टाइप में लिखते हैं। ठीक है, मैंने डबल कोटेशन लगाया। अब इधर मैं जो भी लिखूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे A लिख दिया। ठीक है, कहाँ पे लिखा मैंने, OL के अंदर, यानी OL मीन्स होता है ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने टाइप दी, और यहाँ पे मैंने लिखा कि A, कि वो ABCD की फॉर्म में आया, यानी काउंटिंग की फॉर्म में नहीं आया। कंट्रोल S करता है, सेव करा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं F5 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे 1 2 3 चली गया और यहाँ पे ABC आ गया है। ठीक है, यानी ये काउंटिंग की जगह कैपिटल लेटर्स में आ रहा है ABC। ठीक है, सिंपली अगर मुझे इसको छोटा कैपिटल लेटर्स यहाँ पे मुझे छोटे ABC में लिखना है तो मैं यहाँ पे सिंपली छोटा A बना दूंगा। ठीक है, टाइप के अंदर। ठीक है, अब जैसे मैं F5 प्रेस करूँगा यहाँ पे तो देखें यहाँ पे ABC छोटी हो गई। ठीक है, इसी तरह से मैं रोमन काउंटिंग में भी कर सकता हूँ। सिंपली रोमन काउंटिंग में करने के लिए मैं यहाँ पे I लिख दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे I लिखा, ठीक है, तो अब वो देखिएगा वो यहाँ पे रोमन काउंटिंग में आई है। ठीक है, ये 1 2 3 रोमन काउंटिंग में आई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑर्डर लिस्ट समझ में आई होगी कि किस तरह से हम HTML के अंदर जब भी कोई वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, उसकी बॉडी बनाते हैं, तो लिस्ट को हम किस तरह से बनाते हैं। दो लिस्ट होती हैं, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।